सोनिया ने बोला कि अम्मी मैं आपके पास इधर आ जाती हूँ, मैं बोझ नहीं बनूंगी, आप इतना मेरा मियाँ भी कमा लेगा कि तो हम 2 बच्चों को और मुझे वो पाल सकता है। बात ये है कि हम किराए बिल खाना ये बहुत मुश्किल था। आपने क्या कहा? फिर मैंने यही, जाहिर है मेरी बच्ची धक्के खा रही थी, फिर मैंने तो सीने लगाना था ना, मैंने फिर रखा उसे अपने पास। बेटियों के दुख मार जाते हैं, बहुत दुख देखे हैं मैंने। जब वो कचरे से निकाले था ना तो उसके कपड़े फटे हुए थे, बाजू बांधे हुए आपने थे। देखा था? वीडियो हर जगह पे फैल गई। अच्छा ठीक है, वीडियो में छोटे बच्चे का गला काटा हुआ था। मेरे में इतना हौसला नहीं है कि मैं आगे और कुछ बता सकूं, क्योंकि मेरी बच्चे की लाश पहचानी नहीं थी जाती, इतना मेरे बच्चे का बुरा हाल था। मुझे यही कह के गई कि अम्मी मैं ना दुकान पे जा रही हूँ बच्चों की ना गोलियां टाफियां लेने के लिए। जो हमद है ना उसकी पहले शादी हुई थी, पहले भी शादीशुदा था? शादीशुदा था, उसने तलाक दे दी थी अपनी बेगम को। उसमें से एक बेटी है उसकी, उसका नाम है मानो। जब उसने आवाज दी है ना तो यकीन करे मेरे पाँव नीचे से जमीन की सगी। हामद अली ये वो है कि जो पुलिस की गाड़ी दे के ना वो गली छोड़ देता है, गली बदल देता है, डरता इतना है। और आप ये सोचें कि वो अपनी बेगम और बेटे का कत्ल कैसे कर सकता है। ਇਹ ਤਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਗਈ ਬੱਚੀ ਦੀ, 2 ਦਿਨ ਲਾਸ਼ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਤੇ ਰਹੇ ਆ। ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ LWMC का पीले रंग का, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਬੰਨ ਬੁਣ ਕੇ ਤੋੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕੂੜਾ। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ बेटा। ऐसा तो नहीं है हालात से तंग आके कि मैं कैसे रोटी पूरी करूं, मैं क्या करूं? इसने कोई हरकत कर दी है हामिद ने? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰੇ? बाप ऐसा नहीं कर सकता, होता है ऐसा माशरे में। ਬੇਟਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। अच्छा चले, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ में हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। माँ सोनिया बमुश्किल 22-23 साल उम्र, बेटा 1 साल का हमजा। घर से जाते हैं और जाते हुए ये कहकर जाते हैं कि सामने वाली दुकान पर मैं चीज लेने जा रही हूँ, बेटे को दिलवा दूं और अभी वापस की माँ। फिर बेटी वापस नहीं आती, सारी रात गुजर जाती है, अगला दिन गुजर जाता है और एक खबर हम सुनते हैं कि 2 लाशें कूड़े के ढेर से बोरी में बंद की हुई मिली हैं। अब जनाब LWMC वो गाड़ियां जो डंपिंग के लिए होती हैं, जो कूड़े को इकट्ठा करती हैं, उस कचरे में इन लाशों को पाया गया। 15 पर कॉल हुई और मामलात आगे को चले। हजूरे वाला, ये जो LWMC की गाड़ी है ये सरकारी गाड़ी है। इसकी जब ड्यूटी लगती है तो पॉइंट्स का बताया जाता है कि इस पॉइंट से कचरा इकट्ठा करके लाना है। वो कचरा दान है, वो कोई ढेरियां है, वो जो भी है, ये सरकारी इदारा है और ये ड्यूटीज डेली बेसिस पर लगती हैं, कभी कभार 24 घंटों में 2 मरतबा भी लगती हैं। अब उस गाड़ी में ये लाशें कहां से मिली, किस पॉइंट से मिली, ये जानना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। जो ड्यूटियां लगाते हैं वो बता सकते हैं। जब लाशें मिली 15 कॉल, पुलिस, नफरी थाना मुनावा, पर्चा दर्ज, नामालूम। मेरे जराए के मुताबिक और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इस कत्ल को डबल मर्डर है। कातिल दूर का नहीं है, घर के अंदर से मौजूद है, सगा रिश्ता है। अब देखते हैं कि पुलिस कब तक उसको गिरफ्तार करती है और तफ्तीश मुकम्मल कब करती है। माँ क्या कहती है मैं ये आपको बताऊंगी, वो रोती कैसे है, उस घर में गुर्बत का आलम क्या है मैं ये आपको बताऊंगी। सोनिया की वालिदा, सोनिया की नानो मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। क्या हुआ इनके साथ हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नजमा है। नजमा जी। नजमा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बेटियां और 5 बेटे हैं। 6 बेटियां, 5 बेटे। सबसे बड़ा बच्चा जो है उसकी उम्र क्या है? 26 साल। और सबसे छोटे की? सबसे छोटे की है 12-13 साल। सोनिया का कितवा नंबर है? सोनिया 4थे नंबर पे। 4थे नंबर पे जी। और कितने साल की थी, उम्र कितनी? 24 साल। जब शादी की थी तब कितनी थी?
इतनी 17 हाँ साल। जी। जिस शख्स से शादी की उसका क्या नाम है, वो क्या करता था? उसका नाम हामिद अली और काम वो रंग पेंट का करता था। ठीक है जी। और घर अपना था? हाँ जी, घर अपना था। सही हो गया। तो ये रिश्ता जो है ये पसंद की शादी थी या आप जी पसंद की शादी हाँ थी? जी। ठीक हो गया। हामिद चाहता था कि यहाँ सोनिया से रिश्ता हो जाए या जी। दोनों चाहते थे? दोनों ही दोनों चाहते थे। दोनों ही चाहते थे जी। तो फिर आपने कर दी? हाँ जी। बेहतरीन फैसला। कितना अरसा हुआ था शादी को? यही कुछ 3-4 साल। ठीक हो गया। और बच्चे कितने हैं? 2, एक बेटा जो अल्लाह को प्यारा हो गया और एक बेटी। बेटी का नाम बताएं। सफा। सवा। जी सफा। सफा। सफा की उम्र कितनी है? 2.5 साल। छोटी सी है ना? जी। और बेटा जो है उसकी उम्र? 1 साल की। और नाम? हमजा। हमजा। सोनिया अपने शौहर के साथ उसके घर में रहती थी या आपके साथ रहती थी? हमारे पास रहती थी। क्यों? बस कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि वो बाहर रेंट नहीं दे सकता था। ठीक है। कारोबार मसलन के नहीं था, वजीद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि अम्मी मेरी ना अपने मसलन के बच्ची को इधर रख ले, मैं कारोबार मेरा जैसे ही सही होगा मैं रेंट पे मकान ले लूँगा। आपसे कहा? जी। अच्छा मुझे बताएं कि हामिद के वालिदैन बहन भाई कोई बड़ों का एक घर होता है जैसे कि आपका घर है ना, जी, ऐसे जी। इसका नहीं था? ऐसे ही था, सब बहन भाई सब भाभियाँ इकट्ठी रहती थी। जॉइंट फैमिली सिस्टम? जी। अच्छा फिर? माशाल्लाह इनका आपस में इत्तेफाक भी बहुत था, देवर भी बहुत अच्छे थे, ये भी बहुत अच्छी थी। बस इनका कुछ थोड़ा सा आपस में जो फैमिली झगड़े थोड़े बहुत होते हैं। हामिद के अपने भाइयों से? जी जी। हामिद जब शादी करके लेके गया है तो उसी घर में लेकर गया है? हाँ जी। उसी घर में बच्चे पैदा हुए हैं? जी। फिर उस घर से जब अलहदा हुए हैं जी। तो वो क्या बात हुई थी? वो ये बात हुई थी कि मसलन के मैं कुछ मेरी बेटी बस जन आ गई थी और कुछ वो क्योंकि घरों में हो जाते हैं मसले कोई मसाइल, इशू नहीं। इसीलिए उसने कहा था कि मैंने ना अलग की मसलन के मुझे आप रेंट पे ले दे मकान। हामिद से कहा था? जी। तो हामिद कहता ठीक है? हाँ जी हाँ, मैंने क्या ठीक है जैसे आप बोलोगे मैं ले दूंगा। फिर उनके वालिद ने कहा कि मसलन के फिर दूसरे बच्चों ने बोला कि भाई आप ना हमारे भाई को हिस्सा जो जो भी बनता आप दे दे ताकि हमारा भाई रेंट पे धक्के ना खाए। ठीक है ठीक है, हाँ अच्छी जी। बात है ये भी। जी। फिर उसके बाद जो हिस्सा बना उन्होंने दे दू दिया, कुछ कारोबार में उजाड़ दिया। अंदाजन कितना बना था? ये 5 लाख। अच्छा, और उस मकान को बेच के दिया या सबने मिला के इसको दे दिया? नहीं, सब ने मिला के दिया। जो मकान उधर ही हाँ रहा? जी उधर ही है। ओके, इसको 5 लाख दिया, फिर ये बीवी बच्चे लेके आ गया? हाँ जी। कहाँ हमारे आया? पास नहीं, मसले के अलहदा उसने अपने रेंट पे लिया था। अपना नहीं लिया? नहीं, मसलन कारोबार शुरू कर दिया था ना उसने, ये चिप्स की रेडी वगैरह मसलन जो सामान हर एक चीज़ जो भी रेडी वगैरह चिप्स का मसलन जो भी होता है हर एक चीज़ ली थी, पर वो आगे इसकी किस्मत कामयाब नहीं हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक कितने पैसे लग गए थे उस पर अंदाजन? ये मुझे नहीं पता। ओके ठीक है। फिर उसके बाद कितना अरसा किराए के मकान में रही? उसके बाद यही है कोई मसलन के 8-9 माह। ओके, और फिर उस 8-9 माह में ससुराल वाले आते जाते थे? हाँ जी, वो पास देवर, हाँ जी नंदे। मिलने वगैरह आ जाते थे। सुलह सफाई थी? सुलह सफाई थी। ऐसा तो नहीं था कि वो इस बात पे बहुत बदजन हो के हमारे बेटे को या भाई को लेके चले नहीं गए? नहीं नहीं, वो उन्होंने खुद कहा था कि अगर भाई अगर मिल के रहना तो ये तेरी मर्जी है, अगर अलहदगी इख्तियार करनी है वो भी आपकी मर्जी, जैसे आप खुश हो। सुलह सफाई? हाँ जी, सुलह सफाई से ओके। गई। 8 से 9 माह वहाँ रही जी। उसके बाद आपके पास आ गई? हाँ जी। कैसे, वो सब बताइए जरा, कैसे आई, क्या कहा? यही कि मसलन के कारोबार अम्मी जो हमने पैसे थे वो सारा उजड़ गया, कारोबार बंद हो गया, हालात बहुत ज़्यादा, हम रेंट नहीं दे सकते थे। सोनिया ने कहा कि हामिद ने? सोनिया ने बोला, फिर सोनिया ने बोला कि अम्मी मैं आपके पास इधर आ जाती हूँ, मैं बोझ नहीं बनूंगी, आप इतना मेरा मियाँ भी कमा लेगा कि तो हम 2 बच्चों को और मुझे वो पाल सकता है। बात ये है कि हम किराए बिल खाना ये बहुत मुश्किल था। अपने मियाँ के साथ आई थी? मियाँ के साथ आई थी, उसके मियाँ भी मेरे पास मसलन के 1 हफ्ता महीना रह के गया। वो जब ये सारी बातचीत हुई है तो मियाँ और वो दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे और आपसे बात की? जी जी। फिर
आपने क्या कहा? फिर मैंने यही, जाहिर है मेरी बच्ची धक्के खा रही थी, फिर मैंने तो सीने लगाना था ना, मैंने फिर बिल्कुल। रखा उसे अपने पास। जो उनसे बनता था वो कर लेते, जो हमसे बनता था हम कर लेते थे। अच्छा ठीक है, फिर आपने रख लिया। जी सोनिया रह रही है। हाँ जी। हामिद आता था सोनिया को मिलने, और कब कब आता था, या रहता था, या मिलके चला जाता था? नहीं, वो एक माह तो हमारे पास मसले के रूटीन से रहा है, फिर बाद में जो कारोबार जैसे जैसे जहाँ पे मिलता रहा वो फिर वहाँ पे अपना काम उसने शुरू किया, दिहाड़ी वगैरह जो हाँ कुछ जी। मिली। अब उस पैरागोन पे मिला तो वो पैरागोन से फिर मसले के खर्चा वगैरह आ जाता था, कभी डेली आते थे, कभी मसले के एक दो बीच में नागे हो जाते थे। पैरागॉन में क्या करता था? यही रंग पेंट का ही। मतलब जो घर शहर मिल गया, ठेका मिल गया, हाँ जी, कोठी वगैरह हो तो गई रात वगैरह। वहीं सो जाता था? जी। 1 महीना जो पूरा यहाँ पर वो रहा, वो जी। साथ रहा। हाँ जी। ओके, उसके बाद काम मिला तो फिर चला गया। जी। और फिर कितने दिन बाद आता था? वो मसलन के रूटीन से कभी दूसरे दिन आ गया, कभी तीसरे दिन, वरना रूटीन से ही आ जाते। या ज़्यादा नहीं आना तो फिर पैसे सेंड करवा देते थे। ना जाहिर है, खर्चा है बच्चे। जी जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि सोनिया के पास मोबाइल था? नहीं, उसके पास मोबाइल नहीं था। नहीं था? मेरा मोबाइल मेरी बेटी का, मेरा भी नहीं है मोबाइल। जो मेरी बेटी शादीशुदा ना, उसके पास था मोबाइल। सिम मैंने निकलवा ली थी और सिम डाली तो उसमें। वो तो शादीशुदा है, वो तो अपने घर रहती होगी ना? जी, जी। कि यहाँ रहती थी? नहीं, वो भी 2 बेटियां थी ना, वो भी मेरे फिर पास आ गई, थोड़ा सा बहन का दुख परेशानी समझ के। अच्छा ठीक है। तो वो फिर रहने के लिए वो भी कहती चलो एक माँ मैं भी इधर अम्मी के पास मिलके रह लेंगे, चलो दुख बांट जी, लेंगे, जी। हौसला हो जाता है। हाँ जी। उसका मोबाइल था, वो जाहिर है फिर पूरा घर वो इस्तेमाल करता था। जी। ओके ठीक हो गया। अब मुझे ये बताइए कि अभी कितने दिनों के बाद आता था जब से पैरागॉन में काम मिला इसको? यही दूसरे दिन छोड़ के या तीसरे दिन आ जाता था, मसलन 2-3 दिन बाद आ जाता था खर्चा वगैरह हामिद देने के पास फोन था? जी है था, शुरू से था? हाँ जी, शुरू से तो 2-3 मरतबा, बस हालातों की वजह से बेच सेल भी कर दिया था, बच्चों की वजह से या अपनी थोड़ी सी टेंशन की वजह से। पैसों की जरूरत हाँ पड़ी, जी। रिचार्ज ये टच मोबाइल नहीं, ये बटनों वाला था। ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताइए कि फिर दोबारा ले लेता था? जी। अब जो इशू बना, अब जिस पर हम आते हैं मुद्दे पे, आजकल मोबाइल था जी। हामिद के पास? जी। बटनों वाला? जी। दिन में अगर मैं ये पूछूं आपसे कि अपने मियाँ से अपनी बहन का फोन लेके कॉल पर बातचीत कर लेती थी सोनिया या नहीं? हाँ जी, कर लेती। जब परेशान होना या खर्चा वगैरह ना होना, बच्चे तंग करते थे, फिर ठीक वो है। बात कर लेती थी। ओके, अदरवाइज नहीं भी होती थी? जी। ऐसा भी होता था कि पूरा दिन गुजर गया बात ही ना हो? होता था ऐसा? हाँ जी, हो जाता था कभी कभी, क्योंकि वो फिर ज़्यादा परेशान नहीं करती थी, उसके पास होते थे वो फिर खुद अपना चला लेती थी। यानी ये रूटीन है कि बात हाँ हो जी। गई तो ठीक है, ना हुई तो भी ठीक है? तो भी ठीक है। ओके डन। सोनिया घर से किस दिन गई है? सोनिया हफ्ते वाले दिन गई थी। हफ्ते को कितने बजे? हफ्ते की रात 9 बजे का टाइम था। रात 9 बजे का? जी। क्या कह के गई थी आपको? खाना वगैरह खाया। हौसले के साथ बताएं ना, हौसले के साथ बताएं, बब्बर शेर बन के बताएं। माँ बब्बर शेर होती है ना? नहीं, नहीं होती? होती है ना? करें बेटियों के दुख मार जाते हैं। ना करें, माँ बब्बर शेर होती है। बहुत दुख देखे है मैंने। आखिरी को क्या कहेंगे, तंगी में सीने लगाया है ना, रखा है ना, हालांकि खुद भी पूरा हिसाब है, शायद वो भी नहीं है, फिर भी लगाया है ना जी शेरों की तरह। बिल्कुल। अभी भी शेर बनना है। जब वो कचरे से निकाला था ना, तो उसके कपड़े फटे हुए थे, बाजू बांधे हुए आपने थे। देखा था? वीडियो हर जगह पे फैल गई। अच्छा ठीक है, वीडियो में छोटे बच्चे का गला काटा हुआ था। मेरे में इतना हौसला नहीं है कि मैं आगे और कुछ बता सकूं, क्योंकि मेरे बच्चे की लाश पहचानी नहीं थी जाती, इतना मेरे बच्चे का बुरा हाल था। चेहरा नीलो कच हुआ था, ये आंखें इतनी बड़ी नीली हुई, होंठ बिल्कुल ही बच्चे के नीले कच हुए थे। मुझे यही कह के गई कि अम्मी मैं ना दुकान पे जा रही हूँ बच्चों की ना गोलियां टाफियाँ लेने के लिए। जो हामिद है ना, उसकी पहले शादी हुई थी। पहले भी शादीशुदा था? शादीशुदा था, उसने तलाक दे दी थी अपनी बेगम बीवी को। उसमें से एक बेटी है उसकी, उसका नाम है मानो। जब उसने आवाज दी है ना, तो यकीन करे मेरे पाँव नीचे से जमीन की सगी। मैं उसी वक्त रोती रोती बाहर गई। मैं क्या हामिद तेरे पास नहीं है? कहता नहीं। हामिद अली ये वो है कि जो
पुलिस की गाड़ी दे के ना वो गली छोड़ देता है, गली बदल देता है, डरता है इतना? डरता है इतना है। और आप ये सोचें कि वो अपनी बेगम और बेटे का कत्ल कैसे कर सकते। बताएं मुझे क्या कह के गई थी जाते हुए? मुझे यही कह के गई कि अम्मी मैं ना दुकान पे जा रही हूँ बच्चों की ना गोलियाँ टाफियाँ लेने के लिए। ठीक है। तो छोटी बेटी सफ़ा जो 2.5 साल की है वो मेरे पास छोड़ के गई थी। तो वो कह रही कि अम्मी मैं चीज़ लेके ना तो अभी आ रही हूँ। मैं कहा अच्छा बेटा जल्दी आ तंग कर रहे थे बच्चे रूटीन में जाती थी? नहीं, रूटीन में वैसे बच्चे जो ना उनकी लाके चीज़ रख देती थी, बच्चे जब रोना या मांगना। ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिर आपने कहा जाओ ले आओ? हाँ जी, मैंने उसे भेज दिया। मैं कि ठीक है बेटा जल्दी लेके आ जाना। वो उसके बाद थोड़ा सा हम अपने मसलन के थोड़ा सा हम काम शाम में लग गए। बाद में टाइम ज़्यादा हो गया, मैंने कहा कि अभी तक आई नहीं है सोनिया। तो पता नहीं क्या बात है, मैं फिर खुद ही चादर लेके मैं दुकान के पास गई। दुकान वाले को पूछा कि मैं क्या भाई मेरी बेटी इधर आई थी तो चीज़ लेने के लिए। उसने बोला कि बाजी आई थी बच्चों की गोलियां टाफियाँ लेके, उसी वक्त उसी पाँव से वापस चले गई हैं। ठीक है। एक ही दुकान है मोहल्ले में? नहीं, 2 दुकानें हैं। लेकिन आपको पता था कि वो किस दुकान पे गई? हाँ जी। ओके ठीक है, माँ है ना। अच्छा फिर? तो वो चीज़ लेके वो उन्होंने बोला कि वो उसी वक्त इधर को आएंगे। मैं कहीं घर पे नहीं आई, मैं कहा शायद आगे कहीं न कहीं। उन्होंने बोला कि नहीं आगे नहीं, वो गई इसी तरफ वापस आ गई है। तो मैंने उन्हें ये बोला कि मैं कि वो वापस अगर आती तो मैं घर पे आती। मैं कि घर पे नहीं है। ये बात करके ना मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। कहाँ चले गई? बाद में मैंने कहा कि शायद उसका खामंद आया हो, बाहर मिला हो, कहता हो कि चलो बच्चों के लिए चीज़ या कुछ दिला दूँ या बाहर से तुझे मसलन का खर्चा वगैरह दे देते हैं। सही है। मैंने यही सोच के बैठ गई थी कि ताकि वो शायद अपने मियाँ के साथ बाहर चलेगी। जब 11 का टाइम 12 का 1 गया, फिर बहुत ज़्यादा बेचैनी होनी शुरू। फोन करते और पूछ लेते? फिर मैंने कॉल की, मैंने कहा कॉल जी, पर उसने आगे हमारी कॉल नहीं उठाई। बेल जा रही थी बेल। कॉल्स जा जाके बेल्स जा जाके बंद। हाँ जी। सारी रात करते रहे हो? यही मसलन के आधा घंटे तक, मसलन के कभी 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद इस तरह करते रहे हो? जी। राब्ता नहीं हुआ? नहीं, पूरी रात नहीं हुआ। फिर राब्ता कब हुआ? राब्ता फिर जब सुबह हुई है, फिर टाइम मैंने देखा कि 9 बज गए हैं, अभी तक मेरी बेटी नहीं आई। फिर मैंने चादर ली, मैं उसके ससुराल गई थी। उधर जाके मैंने पता किया कि मेरी बेटी मसलन के हामद किधर है। उन्होंने बोला कि उसकी बेटी मसलन जो हामद है ना, उसकी पहले शादी हुई थी। पहले भी शादीशुदा था? उसने तलाक दे दी थी अपनी बेगम को। उसमें से एक बेटी है उसकी, उसका नाम है मानो, प्यार से मानो कहते हैं उसको। वो कितनी सी है मानो? वो है मेरे ख्याल 9-10 साल की है। ठीक हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि मैं क्या बेटा आपकी सोनिया मामा इधर तो नहीं आई? कहती नहीं इधर नहीं आई। मानो कहती थी सोनिया को सोनिया मामा? हाँ जी, सोनिया मामा कह के बुलाती थी। मानो को मानो की मामा ने नहीं रखा? नहीं, उन्होंने नहीं रखा था। वो छोटी थी, ये इतनी सफा से भी ज्यादा छोटी थी जब उसने। और इसने कहा कि ठीक है मैं ध्यान रखूंगी। जी। तब वो मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान होगी, मैं रोती। उसी वक्त मेरे आंखों में आंसू आ गए। फिर उसी वक्त हामद का मुझे दोस्त मिला है, उससे मैंने पूछा। उसने कहा आंटी आप परेशान ना हो, अगर नंबर बन जा रहा है ना थोड़ी देर तक आप फिर ट्राई करें, नंबर ऑन हो जाएगा। हामद अली का। 1 मिनट, रात को आपने आधे घंटे बाद कॉल्स की हैं? जी। कॉल अटेंड नहीं हुई? नहीं हुई। बैक कॉल भी नहीं आई? नहीं। सुबह में नंबर बंद हो गया? नहीं, नंबर तो बंद ही नहीं ना हुआ। आप कह रहे हो ना कि बैक कॉल कर लेगा या नंबर ऑन हो जाएगा? उसने नहीं ना किया, बाद में हमने सुबह जब किया बंद जा रहा था। सुबह में कॉल की हामिद को? हाँ जी। नंबर बंद है। तो अच्छा। वो फिर बाद में उसके दोस्त ने बोला कि आंटी आप परेशान ना हो, शायद उसके मसलन के बैटरी का कोई मसला ना हो गया, मोबाइल बंद ना हो गया हो, तो आप ना जाके घर पे जाके ना दोबारा ट्राई करें। आप जब कॉल करते थे तो आगे से क्या आवाज आती थी? वो ये कह रहा था आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। ओके, फिर बंद हुआ ना? जी। ठीक है, फिर आप गए उसके घर? हाँ, फिर उधर पता किया, मैं नहीं मिली। फिर मैं अपने रिश्तेदारों के घर, वालदा के घर, बहन भाइयों के घर सब पता किया। अकेली लगी रही हो? हाँ जी, जहाँ पे भी जो भी मेरी समझ में आया मैंने भाग दौड़ की। उसके बाद जब शाम पड़ी है 4-5 का 5:30 का टाइम था, तो आगे हामिद अली ने आवाज़ दी सफ़ा बेटा मम्मा को बुलाओ। इस घर में आया? हाँ जी। ओके, दरवाजे में? जी, कि सफ़ा बेटा मम्मा को बुलाओ। तो कितने बजे?
ये 5 साढ़े 5 बजे का टाइम। सफा बेचारी को क्या पता, 2.5 साल की बच्ची को क्या पता। माशाल्लाह बहुत बातें करती है। बातें करती है? हाँ जी, उसे हर चीज का पता है। अच्छा जी, उसे ये पता है ये मेरा पापा है, उसे ये पता है ये मेरा भाई है, ये नहीं, मम्मा है। सफा को कहा है कि सफा बेटा मामा को बुलाओ, तो सफा बुला के सफा, लाती? हाँ जी, सफा जल्दी से भागी आई, मम्मा मम्मा पापा आए बाहर हैं। अच्छा, यहाँ तक कि बेटी कहती थी ना पापा को बोलो कि आज मैंने ये खाना है, तो वो अपना नाम नहीं लेती थी, वो ये कहती थी मम्मा कह रही है कि ये खाना है, मम्मा ने ये खाना है। क्लेवर बच्ची है जी, ठीक है, समझदार बच्ची, ज़हीन बच्ची है। अच्छा, फिर उसने कहा मम्मा पापा बाहर हैं। जब उसने आवाज़ दी है ना तो यकीन करे मेरे पाँव नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा ये क्या बात हुई। मैं उसी वक्त रोती रोती बाहर गई। मैं कहा हामिद तेरे पास नहीं है? कहता नहीं। मैंने कहा ये कल रात का वाक़या, कल रात की सोनिया नहीं मिल रही। फिर उसके ना शोहर ने आगे अपना सर पकड़ लिया। फिर बाद में उसकी जो हिम्मत थी, अपने जो उसके रिश्तेदार थे उन्होंने उधर इधर सब भाग दौड़ थी। और ये जो मरियम नवाज का जो दायरा है शालीमार बैक साइड पे जो उन्होंने खोला है, जो बच्चे यतीम है, बेसहारा है, जो मांगने वाले हैं, जिनका मुस्तकबिल नहीं है, वो लेके जाते हैं उधर, परवरिश करते हैं, उनका ख्याल करते हैं, रखते हैं, अच्छा खिलाते पिलाते हैं, पढ़ाई भी उधर करवाते हैं। ठीक हो गया। तो हम ये मसलन कि उधर हमने फ़ौरन ज़हन लड़ाया कि शायद उधर ना कहीं गलती से कोई ले गया हो। वहाँ से भी पता किया कि उन्होंने कहा कि इस नाम की बच्ची या बच्चा कोई भी नहीं इधर आया। ओके, फिर उसके बाद जो है ना हम कौन कौन गया पता करने वहाँ पे? ये हामिद गया था और हामिद के यार दोस्त गए थे बस। फिर इसने आके आपको बताया हाँ कि जी। वो लोग तो ऐसा कहते हैं? हाँ जी, बस फिर सारा दिन में ये बात हुई है। जब बजे यहाँ 5-6 का टाइम था, अचानक ही हमें ना ये मनामा थाने से फ़ोन आ गया। ओके, 1 मिनट। एक दिन घर से गई है चीज का कह के कि मैं चीज जी। लेने जा रही हूँ, वापस नहीं आई। नहीं आई। रात गुजरी, पूरा दिन गुजरा जी। और शाम में मुनामा से कॉल आ गई। नहीं शाम में नहीं, मसलन कि अगले दिन। अगले दिन ना? जी। अगले दिन कॉल आ हाँ गई। जी। ठीक हो गया, यानी ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन बाद आई है कॉल? नहीं, मेरी बेटी की लाश जो है हमें कल मिली, हफ्ते की है। मुनामा से जो कॉल आई थी क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने काल मिला के ये बात की है कि आप कौन बात कर रहे हैं। उसने कहा, मेरे बेटे ने कहा कि मैं अमरान बात कर रहा हूँ। उसने बोला कि आप सोनिया के क्या लगते हो? उसने कहा मैं भाई हूँ उसका। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से मनावे थाने से फ़ोन कर रहे हैं कि आपकी बच्ची लापता है, हमारे पास है। उनको कैसे पता है कि लापता है? वो इस तरह के ना, जब पुलिस वालों ने निकाला है कचरे की। 1 मिनट, ये जब गई है तो जी। आप लोगों ने को पर्चा वर्चा कराया था लापता का? कोई रिपोर्ट? नहीं अभी कुछ भी नहीं कराया, हम कराने वाले थे तो हाँ। तब वहाँ से फोन आ गया था। ओके ठीक है, तो उनको ये तो नहीं पता ना कि कोई लापता थी या कोई घर से गई थी? उनको तो नहीं पता था? नहीं पता था? नहीं, उनको कुछ भी नहीं पता था। उनको तो ये भी नहीं पता था ये लाश आई कहाँ से, हाँ, किसकी है, कौन है कि वो। उन्होंने फिर अब बच्ची को निकाला कचरे से बाहर, बच्चे को भी निकाल के साफ वगैरह करके वो फिर बच्ची के वो अंगूठे वगैरह लगा के फिर वो सारा हमारा बायोडेटा हर चीज़ ऊपर आ गई थी। फिर उसके नज़रिए उन्होंने कॉल पे हमारे साथ रब्ता किया। फिर वो वहाँ से यहाँ पे खुद आए थे, घर आ गए थे। फिर भी उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि हमारी बच्ची का और मेरे दोतरे का कत्ल हो गया। वो जाहिर है एकदम से आपको बताते हाँ तो जी, मसला ना बन जाए ना, तो वो आराम से जरा चीजों वो को। उन्होंने फिर बताया हमें 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद फिर जाके पता घर पर ही? हाँ, नहीं बाहर। मुझे तो उन्होंने घर भेज दिया था। उन्होंने कहने घर छोड़ा है, आप बाहर आ जाए। इसलिए वो फिर ये बाहर ही जाके पता चला। और ये इमरान को बुला लिया था बाहर? जी, इमरान था, इमरान के मामू थे। इमरान से भी बात नहीं की थी। है जी, इतनी बड़ी बात है, कोई भी हो। हाँ जी, आखिर मुश्किल बात है, हजम तो नहीं होती है, नहीं होती, अनहोनी सी चीज है। जी। फिर आप लोगों तक सोनिया की लाश कितनी देर बाद पहुंची और हमजा की? वो फिर हमें मसलन के 5-6 घंटे बाद या मसलन शाम तक पहुंच गई थी लाश। घर आ गई जी। जिस्म पे कोई निशानात वगैरह थे, मारपीट के, कोई तशद्दुद के, कोई नील, कोई फटावा, कोई कट? मैंने जब कचरे से निकाला था ना तो उसके कपड़े फटे हुए थे, बाजू बांधे हुए आपने थे। देखा था? वीडियो हर जगह पे फैल गई। अच्छा ठीक है, वीडियो में? जी, वीडियो में देखा था। बच्चे के हाथ बांधे हुए थे, बांधे हुए थे, और छोटे बच्चे का गला काटा हुआ था बाकायदा तौर पे? जी। और हाथ पीछे बांधे हुए थे? इस तरह आगे।
اور میں آپ سے یہ منت کرتی ہوں کہ نہیں آگے میں منت کچھ کیوں نہیں کرنی ہے؟ نہیں منت میرے میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں آگے اور کچھ بتا سکوں، تھوڑا سا اور حوصلہ کریں. کیونکہ میرے بچے کی لاش پہچانی نہیں تھی جاتی، اتنا میرے بچے کا برا حال تھا. پہچانی نہیں جا رہی تھی؟ مطلب چہرہ چہرہ نیلو کچ ہوا تھا، یہ آنکھیں اتنی بڑی نیلی ہوئی، ہونٹ بالکل ہی بچے کے نیلے کچ ہوئے تھے. اور یہی واقعہ بچے کے ساتھ، بچہ بھی نیلا. ہاں جی، بچہ بھی نیلا پھول گئی تھی لاش بہت زیادہ. پھر کفن دفن ظاہرہ کر کے آپ لوگوں نے دفنا دیا، جی پھر پرچہ درج کروایا، یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا؟ جی بالکل. پرچہ نامعلوم درج کروایا. کس پہ شک ہے آپ کو؟ ابھی تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ابھی تو یقین کرے کہ مجھے اپنی بیٹی کا صدمہ، رات کو چہرہ نہیں بھولا. چہرے کے آگے آتا ہوگا، آنکھوں کے آگے بار بار. اگر آپ یہاں پہ ہوتے نا تو خود دیتے نا، تو خدا کا خوف کھاتے. یہاں پہ ہمارا گلی محلہ یقین کرے کہ کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہے، اور ہر ایک ماں، ہر ایک بہن، ہر ایک بیٹی، دکھ ہوتا ہے نا دیکھ کے. دنیا خوف سے بھر چکی ہے بہت زیادہ. یہ حالت تھی. یہ حالت تھی. اچھا مجھے یہ بتائیں، پھر آپ کو کسی کے اوپر کوئی شک نہیں ہے؟ نہیں، کیونکہ میری بیٹی ایسی تھی کہ ہر ایک سے بنا کے ہی رکھی ہے، کسی سے بگاڑی نہیں تھی. کسی نے گلا کاٹا ہے نا؟ جی کاٹا ہے نا؟ جی. ذہن پر سوچ پر تھوڑا سا زور دیں، کون ہو سکتا ہے، کس پہ شک ہے؟ کوئی ایک نام آپ کو لگتا ہے کچھ؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں ایسا لگ رہا، کیونکہ کوئی اپنا بہن بھائی رشتہ دار اتنی بے دردی سے نہیں مارتا. کسی غیر مارتا ہے ایسے؟ کوئی غیروں میں سے نام آ رہا ہے ذہن میں؟ میرا جو ہے مثلاً کہ جو آئی ہے، جو اس کے تھوڑا سا ذہن میں ہے تھا. داماد آپ کا؟ ہاں جی، جس کا ذہن میں آیا اس نے نام لیا، اس کو آگے کر دیا. ٹھیک ہے. اور ابھی تک ہمارا ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو ہمیں جس پہ شک ہو. نام بتائیں گی داماد کا مجھے اپنے، جس پر آپ کو شک ہے؟ دانیال. نہیں شک نہیں ہے. ہاں. دانیال، میں یہ بات کر رہی ہوں کہ دانیال کو کسی پہ شک تھا کہ کسی نے یہ کام کیا ہے. جی. وہ کون ہے جس پہ شک تھا؟ وہ مثلا کہ میرے چھوٹے جوائی کا کوئی رشتہ دار ہی تھے. اس کو کیا پرابلم ہے بچی سے؟ وہ کافی عرصے کی بات ہے کہ مثلا کہ فون فان پہ رابطہ ہوتا رہتا تھا. مجھے اس چیزوں کا نہیں پتا. شادی کے بعد یا پہلے ہی؟ شادی کے بعد میں نہیں ہے، شادی میں ہی. اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر رابطہ ختم ہو گیا. ہاں جی. بس یہی بات ہے اتنی سی، یا اور بھی اس کے علاوہ کوئی بات ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ تو مجھے اور کسی چیز کا مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کیا کون سی ایسا مسئلہ بن گیا، کون سا ایسا واقعہ ہو گیا کہ جو میری بیٹی کے ساتھ یہ اتنا برا سلوک ہوا. ہماری آنکھوں دیکھی کی بات ہے، میاں بیوی میں بہت اتفاق تھا، بچوں میں بہت پیار تھا، بہت زیادہ. حامد علی یہ وہ ہے کہ جو پولیس کی گاڑی دے کے نا وہ گلی چھوڑ دیتا ہے، گلی بدل دیتا ہے. ڈرتا اتنا ہے وہ، اس لیے کہ کب سے یہ، جب سے مسئلہ بن گیا؟ نہیں پتہ کیا، کچھ اس کا تھوڑا سا مسئلہ بنا ہوا تھا. کچھ اس کے کوارے ہوتے، مثلا کہ 2 پرچے تھے اس کے چوری کے. یہ مطلب اس نے چوری کیا؟ جی جی. یہ ملزم تھا مثلا کہ چوری کے پرچے تھے اس میں. وہ مثلا کہ جس نے بھی کیا، جو یاری دوستی میں جو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے اس اور مزید الٹا پرچے ڈال کے نا اس کے اوپر تو بہت زیادہ ظلم، مثلا کہ جیسے کہ مثلا کہ پکڑ کے لے جانا ہو تو ادھر تھانے پہ پیش کرنا. میری بیٹی میں خود ملامے تھانے، دوسرے تھانے، ہر جگہ پہ میری بیٹی جو اور میں ہم سامنا کیا اس کا. اچھا آپ لوگ جاتے تھے ہم؟ ہاں جی، جب پیشی ہونی تب ہم نے جانا. میری بیٹی نے جہاں سے مرضی کر کے اپنے میاں کے پاس وہ جاتی تھی، دکھ اپنا بھی سناتی تھی، وہ بھی روتی تھی، وہ بھی روتا تھا. پھر اس کے بعد یہ میری بیٹی نے بہت ہمت کیا کہ حامد علی وہ بندہ ہے کہ وہ بہت دل اس کا پتلا ہو گیا، اتنا کہ جہاں پہ پولیس کی گاڑی دیکھے گا نا وہ گلی چھوڑ دیتا ہے، خوف کھاتا ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ وہ اپنی بیگم اور بیٹے کا قتل کیسے کر سکتے ہیں. بقایا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ نہ کرے کہ کوئی ہمارے ہاتھوں یا کسی کے ہاتھوں بے گناہ گار نہ مارا جائے. ہمیں تو صرف ہمیں تو مضبوط ایمان ہے. ہاں جی بالکل ایمان ہے نا ماں جی، بڑی اچھی گل ہے.
लेकिन जिन्ने कीता है वो फांसी दे फंदे तक चढ़े होना चाहिए। हाँ जी सर। और साजा माजा हामिद कोई भी। मरियम नवाज साहिबा आपको सुन रही हैं, पता है ना मरियम नवाज कौन है? जी हमें कौन है? मरियम नवाज सबसे जो गरीबों का हमदर्द करती गई। वो सुन रही हैं आपको। वो कैमरे की तरफ देखें और आप उनसे अपनी रिक्वेस्ट कीजिए, वो जरूर सुनेंगी भी और इंसाफ भी दिलवाएंगी। सबसे पहले मुझे थाने का नाम बताएं। मुनावे थाने में। मुनावा थाने में। जी। ठीक हो गया। पुलिस ने रिस्पांस आपको ठीक दिया है या नहीं ठीक दिया? अभी तक तो हमें यही लग रहा है कि ठीक ही चल रहा है। ठीक हो गया। जी बिल्कुल ठीक हो गया। क्या कहना चाहती हैं मरियम नवाज? सुन रही हैं आपकी बात। हम मरियम नवाज से मैं पकड़ लेती हूँ, लाएं। आपका हाथ कहाँ पर है? हम उनसे ये इतनी अपील करना चाहते हैं कि मैं खुद एक यतीम हूँ और मेरी बेटी भी यतीम है, मैं बेवा, मैं बहुत गरीब औरत हूँ। खुदा के लिए हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मेरी बच्ची की जो हालत है, जिसने भी किया, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारी आवाज़ सुन रही हैं तो आपकी मेहरबानी, हम हाथ जोड़ के आपसे मिन्नत करते हैं कि इस माँ की दुआ अपने कानों तक जरूर पहुँचाए। ठीक। ਇਹ ਤਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਗਈ ਬੱਚੀ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਤੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ LWMC का पीले रंग का ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਬੰਨ ਬੁਣ ਕੇ ਤੋੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕੂੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ बेटा। ऐसा तो नहीं है हालात से तंग आके कि मैं कैसे रोटी पूरी करूं, मैं क्या करूं? इसने कोई हरकत कर दी है हामिद ने? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ बाप भी नहीं क्योंकि जन्नत का दरवाजा होता बाप वो भी नहीं ऐसे कर सकता। बाप ऐसा नहीं कर सकता। होता है ऐसा माशरे में कुछ ना बाप कर अपनी लेते बीवी हैं। बेटा ना वो अपनी बीवी ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। अच्छा चले। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। आप सोनिया की नानो है जी कुछ कहना चाहती हैं? इनसे भी उम्र में बड़ी भी है, ये आपकी बेटी है, इसका मतलब ये है कि आपका ठीक ठाक तजुर्बा है। अच्छे लोग भी माशरे में देखे, बुरे लोग भी देखे। जी आपको लगता है कि ये कत्ल डबल मर्डर है, 2 लोगों को कत्ल किया जी है? जी किसी गैर का काम नहीं है, किसी अपने का काम है? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि गैर का ये लगता है अपने इस तरह नहीं कर सकते। गैर से तो माजी लड़ाई कोई नहीं किसी से भी ना पता नहीं ना अपने चो भी कोई नहीं सानू शक वगैरह। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? बेटा गल ये है कि बच्ची चीज लैन गई है ठीक घरों है। चंगी भली गई है ना ठीक कोई है। कल ना कोई बात बच्ची चीज लैन गई है चीज लैके वापस आई है उतो ही कहा पता नहीं उसदा मुंह किसी ने चीज संगा दी या की होया की नहीं ये चीज का सानू नहीं पता है खुदा नू पता है या उस बच्चे नू पता है जिहदे नाल जुल्म होया। बिल्कुल घर नहीं आई नहीं बच्ची उतो गवा करके पता नहीं कौन ले गया किस तरह सानू अब कोई समझ नहीं आई। मेरी बच्ची इतना तड़फी है रोई है मेरी बच्ची किधर गई है बाद विच पता चलिया उतो थाने दे विचों ਇਹ ਤਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਗਈ ਬੱਚੀ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਤੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ LWMC का पीले रंग का ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਬੰਨ ਬੁਣ ਕੇ ਤੋੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੋੜੇ ਚ ਬੰਨ ਕੇ? ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਨ ਜਿਹਾ ਕੇ ਡੱਬੇ ਠੀਕ ਰੱਖੇ ਹੈ ਨੇ ਟੀਨ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਚ ਟੀਨ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਫੇ ਕੂੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਚੋਕਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਫਿਰ ਗੂਠੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਰਜ਼ੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਪੁੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। हाँ जी, ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਮਾਂ ਹੈ, हाँ जी, मेरी बेटी विचारी। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਆਂਦੀ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ, जी जी, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਾਂਦੇ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਪਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। अच्छा चलो, माँ अपनी औलाद वास्ते बहुत बेहतर होगी। बाप बदल जाता है कुछ किस्सों में, बदलता है माँ जी? बस ऐसे ही होते हैं, होता है ना। हाँ, किसी टाइम ऐसा तो नहीं है हालात से तंग आके कि मैं कैसे रोटी पूरी करूं, मैं क्या करूं। इसने कोई हरकत कर दी है हामिद ने? नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मुझे नहीं हो लगता। सकता है मैं गलत कह रही हूँ, मेरी बात गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरी जाती राय यही है। बाकी आप बताएं। बेटा ਅਸੀਂ नहीं कह सकते कुछ भी, वो तो कुछ किस तरह केड़ा कोई बाप अपनी औलाद नूं मारेगा। बाप भी नहीं, क्योंकि जन्नत दा दरवाजा हुंदा बाप, वो भी नहीं ऐसे कर सकता। बाप भी नहीं कर सकता, माँ भी नहीं बाप कर जन्नत का सकती। दरवाजा होता है, बिल्कुल होता है। बाप ऐसा नहीं कर सकता, होता है ऐसा माशरे में, कुछ ना बाप कर अपनी लेते बीवी, हैं। बेटा ना वो अपनी बीवी नूं मार सकता है शोहर जड़ा, ना अपने बच्चे नूं कत्ल कर सकता। अच्छा चले, उन्हें ये भी असी साढ़े मन च नहीं आता। मरियम नवाज साहिबा से इस माँ ने ये अपील की है हाथ जोड़ के, खुदा का वास्ता है मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए। मुलजिम दामाद हो, बेटा हो, भाई हो, कोई दुश्मन हो, गैर हो, साजा हो, माजा हो या हामिद हो, गिरफ्तार होना चाहिए और इसको कैफे किरदार तक पहुंचाना मेरा आवाज बनकर और आपका अमल दरामद करवा के फर्ज बनता है। मैंने अपना फर्ज निभाया, आपसे इंसाफ के उम्मीदगार हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।